मिलेगा। प्रमाण जानना है, गांडे जाइए घूम के आइए, 10 करोड़ रुपया फूंक दिया। लोकसभा के चुनाव में जितना उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था उतना केवल गांडे सिटी में किया था। सारे सिस्टम को, पैसों की कोई कमी नहीं है। ये 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेलते हैं, अरे हमसे मांग लेते हैं, हम लोग A+ का बल्ला दे देते हैं आपको। खेलते क्रिकेट, ऐसे भी बल्ला पकड़ने का ढंग है नहीं। और 17 लाख पानी में, 70 इन्होंने पैसा कहां इन्वेस्ट किया? 20 को फॉर्च्यूनर खरीदा है, जिसमें मुख्यमंत्री के काफिले में 8 को चलता है और बाकी एक को मंत्री को मिला है। एक फॉर्च्यूनर का दाम 55 लाख, 20 गुना 55 लाख कर लीजिए, 10 करोड़ से ऊपर हो गया ना। 110 करोड़। पैसा का कोई कमी नहीं है। इन्होंने एक को मंत्री का आवास बनाया है 6 करोड़ में, एक को विधायक का आवास बना है 1.5 करोड़ में। तो 70 गुना 1.5 कीजिए। पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए ऐसा नेता चाहिए जो पैसों की फिजूल खर्ची ना करे। इसलिए हम लोग एक काम ये भी करेंगे, जितने भी पूर्व विधायक सांसद हैं, सॉरी सांसद नहीं, सांसद दिल्ली का विषय है, जितने पूर्व विधायक हैं उनका पेंशन भी बंद करेंगे। क्या गलत बोल रहे हैं? जैसे अभी मान लीजिए खिजड़ी विधानसभा, सेकंड में कौन थे, सॉरी जो इससे पहले कौन विधायक थे? अभी वो जिंदा है, उनको पेंशन मिल रहा है। क्या वो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। यानी जब चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो सैलरी मिलेगा, फिर हारेंगे तो पेंशन मिलेगा। नया नियम आ गया, सहायक भी मिल रहा है और फ्लाइट का टिकट भी होता है। फ्लाइट का टिकट भी मिलता है। इसलिए हम लोग इस बात को तय करेंगे कि जनता का पैसा नेताओं की मौज मस्ती में नहीं उड़ेगा, उनका पेंशन बंद करेंगे। एक वो पेंशन बंद करने से लगभग हमको तो लग रहा है 70-75 हजार रुपया पेंशन है। एक वो विधायक का पेंशन बंद करेंगे और 15,000 की अगर नया नौकरी स्टार्ट करेंगे तो 15 5 75, यानी नया 5 को लड़का को नौकरी मिलेगा। हमको लगता है एक वो विधानसभा में 2 को पूर्व विधायक है, 2 को पूर्व विधायक है। हाँ, अगर पेंशन देना पड़े तो जब वो 60 साल पार करेंगे, जब वो विधायक 60 साल पार करेंगे, हम लोग एक जांच का टीम उनका घर भेजेंगे। अगर रिपोर्ट में ऐसा मिला कि नहीं विधायक जी को पेंशन मिलना चाहिए तो देंगे। अरे भाई, आप एक राशन कार्ड बनाते हैं तो जांच भेजते हैं, आप एक राशन कार्ड बनाते हैं तो जांच भेजते हैं कि नहीं? भेजते हैं ना। कि आपके पास 4 चक्का नहीं होना चाहिए, आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तो हम 75,000 का पेंशन ऐसे आंख बंद करके कह देंगे? तो इसलिए अगर इस राज्य को सुंदर बनाना चाहते हैं तो एक बार युवाओं को मौका दीजिए। उसके बाद आज जिस प्रकार देख सकते हैं, सीरियल की बात, सही बात हमारे तमाम साथियों ने आपके बीच रखा कि इंटरनेट बंद किया गया है। इंटरनेट बंद चोरी और गड़बड़ी को रोकने के लिए नहीं, जो चोरी हो चुकी है उस पर लिपापोती करने के लिए किया गया है। सवाल यह है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है? तो आपको मालूम है एक सीट में 30 लाख 40 लाख का सौदा होता है। ये मान के आते हैं कि शायद दोबारा सरकार ना बने, क्योंकि झारखंड में बड़ी मुश्किल से किसी की सरकार बनती है। यहां हमेशा गठबंधन की सरकार रही है। इसलिए जो लोग सरकार में आते हैं ये मान के आते हैं कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए जितना हो सके युवाओं के हिस्से को बेचा जाए, महिलाओं के हिस्से को बेचा जाए, किसानों के हिस्से को बेचा जाए, ये बेचने का मौका नहीं छोड़ते। आप बताइए, सीजीएल की जो परीक्षा पिछली बार जो कैंसिल हुई थी,
28 जनवरी 2024 को 27 लाख में पेपर बेचने का मामला सामने आया था कि नहीं? इस राज्य के तमाम सम्मानित प्रिंट मीडिया में, तमाम डिजिटल मीडिया में इस बात को दिखलाया गया था कि 27 लाख रुपया का हेरफेर हुआ था एक अभ्यर्थी से। अब आप बताइए, यहाँ कितने अभिभावक, गार्जियन ऐसे हैं जो अपना बेटा के लिए, जो अपनी बेटी के लिए 27 लाख में नौकरी खरीद के देंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। पेपर लीक बड़ा विषय, उससे कहीं बड़ा विषय 27 लाख में लीक हुआ। पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम 15 दिन के बाद लिया जा सकता है, 27 लाख कहां से जुगाड़ कीजिएगा? इसलिए झारखंड के कुशल नेतृत्व, झारखंड को निर्भीक नेतृत्व, झारखंड को एक बोल्ड नेतृत्व की आवश्यकता है। और इस बात का विश्वास दिलाते हैं, यदि हम लोग सरकार में आकर बैठते हैं और परीक्षा गड़बड़ी में, स्टूडेंट के सपनों को चकनाचूर करने में अगर कोई पकड़ा गया, वह बहुत बड़ा पदाधिकारी क्यों ना रहे, जेल में बाद में भरेंगे, पहले उसको एक बार रोड में उठा के जरूर पटकेंगे, जेल में बाद में भरेंगे। उन बेईमानों का, उन चोरों का जगह जेल भी नहीं है, जनता की अदालत है, वहां पहले एक बार उनका फैसला होगा। उन बेशर्मों को तनिक भी आभास नहीं कि कितना मेहनत से गांव का गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है। उन बेशरम बेईमान IAS IPS को तनिक भी आभास नहीं कि कितना मुश्किल से गांव की गरीब महिला साग सब्जी बेच के सिल्ली से रांची चल के आती है, टोकरी सर में लेके आती है, पाई पाई बचा के अपने बेटी को पढ़ने भेजती है। उनको तनिक भी आभास नहीं है, इसलिए उन्हें हम आभास कराएंगे यदि हम लोग राजनीति में आते हैं। हमारा आपको स्पष्ट कह रहे हैं, हम लोग का करप्टेड लोगों से नहीं बनेगा। जो झारखंड को लूटने आए उनसे हमारा कोई भी तालमेल नहीं बनेगा, उनसे सीधा संघर्ष होगा, उनसे सीधा हमारा सामना होगा। और हमारा तो दिल करता है कि अगर हम लोग जीत गए तो ये जो बेईमान अगर वीडियो सीओ है, अनगढ़ा वाला कैसा है हमको नहीं मालूम, ये जो बेईमान वीडियो सीओ है उनको गाड़ी का पीछे डिक्की में बैठाएंगे और झुंडा का पहाड़ लेके जाएंगे। उस पहाड़ में सबसे ऊंचा पेड़ में चढ़ाएंगे और वहां से उनको छोड़ देंगे। नीचे जब ये आएंगे, एक गिलास पानी पिलाएंगे और इनसे पूछेंगे सर कैसा लग रहा है, और इनको बोलेंगे कि सर आपको आज जैसा लग रहा है वैसा ही हमको उस दिन लगता है जब आप एक मामूली साइन के लिए 4 दिन चक्कर कटवाते हैं। सीधी उंगली से झारखंड नहीं बदलेगा, मीठे मीठे बोल से झारखंड नहीं बदलेगा। झारखंड तब बदलेगा जब आपका नेता लड़ने वाला हो, आपका नेता फिरने वाला हो, तलवार चाटने वालों से झारखंड नहीं बदलेगा। बाकी आपको लगता है अगर हमारे आने से झारखंड बदलेगा तो 24 साल तो दिए, इसको उसको दिए, अरे संजय सेठ को बना दिए, संजय सेठ को बना दिए, शुभंकर सहाय को बना दिए, जयंत सिन्हा को इन्होंने बना दिया, राज सिन्हा को बना दिया। तो एक बार मौका मांग रहे हैं, एक बार हम लोग अवसर मांग रहे हैं। क्या ये अवसर मिलेगा? मिलेगा क्या कि दीदी लोग तो मन रखा है कि एक बार मौका मिलता है तो ठीक है। खिजरी विधानसभा इस बार हमनी के तिजोरी में होना चाहिए। खिजरी विधानसभा हमनी तिजोरी में भरे के चाहिए, तैयार है ना? यदि खिजरी विधानसभा हमने तिजोरी में आई गलो तो जे इस क्षेत्र में गलत करे वाला अपनी खिजरी में ना आए, खिजूर के गाछ में चढ़े हुए, और खिजूर के गाछ में कैसे कांटा रहा है तो उन्हें क्या मालूम है। खिजरी अगर जीत गलियो तो जितना बेईमान शैतान, जितना चोर उचक्का, जितना लुटेरा
अपने के खिजर के गाछ में चढ़ेबो तो हनी के से बाप के हमें वचन दे हो। पूरा दिखे था। आप रेडी हैं? ऐसा ना है कि हमनी के खिजूर गाछ चढ़ाई के नीचे टायर बांध दिया तो बोए अभी तो बोल रहा कि हाँ 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 आप चुनाव लड़ लियो, पता चलो ओहे आई गलो अटैची लेके आई गलो बड़का 8 PM 9 PM के बोतल लेके तो थोड़ा दुख लगेगा। इसीलिए आप ये बोल दीजिए कि देखिए हम लोग दारू मुर्गा देके वोट नहीं लेंगे। ये नेता लोग क्या करते हैं, ये नेता लोग क्या करते हैं, चुनाव के समय काढ़ा देंगे भेड़ा देंगे और चुनाव के बाद टाड़ा देंगे। टाड़ा माना डंडा हम लोग की भाषा में लग। चुनाव से पहले क्या बोलते हैं, काढ़ा देंगे भेड़ा देंगे और चुनाव के बाद टाड़ा देंगे। इसलिए भैया हम लोग दारू मुर्गा की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। चुनाव हार जाए मंजूर है, बार बार हारेंगे मंजूर है, लेकिन हम लोग वो राजनीति नहीं करेंगे जिस राजनीति को इन राजनेताओं ने करने का काम किया। इसलिए आज आप सभी से यही गुजारिश होगी कि इनके सचेत रहिए, इनसे बचिए और इस बार झारखंड को बचाइए, लूटने से बचाइए। आदिवासी राज, आदिवासी की जमीन लूट हो रही है। आज पेशा कानून कहां चला गया, आज सरना कोड की मांग कहां चली गई, आज 1932 का ध्यान का स्थानीय नीति कहां चला गया, कोई नहीं जानता। आज इन सरकारों ने अपने घोषणा पत्रों में झारखंड को सजाने की बात कही है, झारखंड को सुंदर बनाने की बात कही है, झारखंड के अमर शहीदों के बलिदान को सफल बनाने की बात कही है, लेकिन सत्ता में आते ही केवल अपने परिवार के ऊपर ध्यान जाता है। इस बात की गवाही झारखंड की राजनीति दे रही है। इसलिए आज आप तमाम झारखंड वासियों से ये निवेदन होगा, आपसे ये अपील होगा कि इस बार वोट आप कैंची छाप में सोच समझ के कीजिएगा, ताकि इस कैंची से तमाम करप्टेड लोगों की जेब को काट के वो पैसा जनता को वापस रिटर्न किया जाए। कैंची छाप बोलवाना ना, कैंची माँ मौसी काकी जेठी अब हमने के छाप लगो कैंची, और कैंची छाप बहुत सोच समझ के लिया गया, काटे गए अपनी के जेब जे लूट के भर ले है। आप तो होने से बोलबो, आप नेता से जरूर सवाल करिए, अगर कोई तो गांव आए तो विरोध नहीं करिए, आवेगा बैठे फूल के माला पिन्हैया, तिलक लगैया और ओकर बाद सवाल करिया कि नेताजी विधायक बनने से पहले आपका जमीन 2 एकड़ था, अब 20 एकड़ कैसे हो गया? हमको इस सवाल का उत्तर पूछिएगा। विधायक जी, विधायक बनने से पहले आपका एक चाय का दुकान नहीं था, आज इन कंपनियों में आपका पार्टनरशिप कैसे हो गया? हमें इस सवाल का उत्तर, सवाल का उत्तर मांगिएगा। गांव से भगाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे हिसाब मांगना इंपॉर्टेंट, उनसे हिसाब मांगिएगा। और खिजड़ी वाले से पूछिएगा कि 10 लाख की साड़ी कहां रखे, पूछिएगा इनसे कि 10 लाख की साड़ी कहां रखे हैं विधायक जी।